हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 नवंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सजिटेरियस। सजिटेरियस 18 to 24 Sagittarius. Okay, King of Pentacles, Nine of Wands, okay, Ace of Sword, Three of Cups, the Magician, the World, Nine of Cups, Eight of Pentacles. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है एंड जेमिनी है, लियो है, एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपके लिए ये अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, इस पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफ़र पे काम कर रहे हैं मे बी, और वो एक ही बार में बेसिकली आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है डेडिकेटेडली आपके लिए एफ़र्ट लगाने के लिए तैयार हैं। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करने लगे हैं, ट्रू लव और म्यूचुअल लव है ये। एंड दैट मीन्स कि आप तो इनसे करते ही हैं, उससे ज़्यादा शायद ये पर्सन आपसे करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो ये पर्सन, मैं बता दूं, आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। ओके, एंड आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि कैसा ये फील करते हैं आपके बारे में। ये पर्सन आपसे बैठ करके बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपकी आंखों में भी कि आपकी आंखों में भी क्या प्यार, वो प्यार है जो इनकी आंखों में है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ कप से अपने प्यार का इजहार ये करना चाहते हैं आपसे। ओके, सॉरी। सो द टावर एनर्जी यहाँ पर है जो कि एक स्कॉर्पियन एनर्जी है, और मैं बता दूँ ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की होगी कि ऐसा कुछ होगा। ये अचानक से कुछ बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं और आपको शॉक एंड सरप्राइज़ कर सकते हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद से बिल्कुल लाइफ ऐसी नहीं रहेगी आपकी जैसे पहले हुआ करती थी। सो सब कुछ पूरी तरह से जो चीज़ें आप बिलीव करते थे कि ये कभी नहीं होने वाली है, वो सब कुछ होने वाला है। और जो चीज़ आप सोचते थे कि अब ऐसी ही रहने वाली है लाइफ, वैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, यानी कि आपके लिए मुझे ये चीज़ बता रहा है कि रिकन्सिलिएशन कहीं ना कहीं आपका ऑन द वे है। ये पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा उसके बाद से, उस सडन मोमेंट के बाद से। एंड मैं ये देख रहा हूँ इनकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड अब ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास कर चुका है, अपने अंदर वो चेंजेस ला चुका है जो बहुत मच नीडेड हैं राइट नाउ। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे रिकन्सिलेशन के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो यस एक नई शुरुआत ज़रूर है। एंड आपसे ये पर्सन ना अपने दिल की बातें, जो डीप डाउन इमोशंस हैं, जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, जो आज तक इन्होंने किसी से भी शेयर नहीं किए हैं, वो सारे इमोशंस ये आपके साथ करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर 2 एसेस देख रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो 2 एसेस हैं यहाँ पर। दैट मीन्स कि, और अगर इस एस के बारे में देखा जाए तो मैजिशियन कार्ड भी एक एस ही है। सो यहाँ पर मैं बता दूँ एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली ही है। देखते हैं आगे पूरा क्या है, पहले कार्ड से देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए इस पर्सन को पता नहीं क्यों लेकिन है, इनको घमंड है अपने ऊपर। दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैम। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसको लगता है कि ये क्यों झुके, इनको लगता है कि आपको ही झुकना पड़ेगा उनके सामने। ओके, सो ये जो पर्सन है ये बेसिकली बहुत कह सकते हैं प्राउड में है। बेसिकली उनको लगता है कि मैं ही क्यों, जो भी है सामने वाला आएगा मेरे पास, मैं क्यों जाऊं उसके पास, वगैरह वगैरह। यहाँ पर इस तरह की मानसिकता मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्सन किसी भी तरह से कमिटमेंट को लेकर के नॉन सीरियस हैं। ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर के सीरियस हैं, बट द थिंग इज़ ये अपनी ईगो ज़्यादा दिखा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड को लेकर के। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, इसके साथ आपका थोड़ा सा भी दूर दूर ही रहने वाला है। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके बीच में जो गलतफहमियाँ हैं वो और ज़्यादा गहरी हो सकती हैं। पहले 2 दिन तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट इज़ देयर ईगो एंड देन बाउंड्रीज़। ओके, सो बाउंड्रीज़ क्रिएट होने वाली हैं आप दोनों के बीच में एंड आप वुंडेड फील करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं झुकने के लिए अब तैयार नहीं हैं। यू आर लाइक ओके, जो भी है देखा जाएगा वटेवर, लेकिन आप हर्ट हैं, ज़रूर हर्ट हैं, लेकिन अब आपने इस पर्सन से बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। देखिए एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इसकी तरफ से एक, मैं ही देख रहा हूँ कि इसकी तरफ से है कि आपकी तरफ से, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप दोनों की तरफ से एक कन्वर्सेशन होने वाली है, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। और ये पहली बार आप दोनों के बीच में एक ट्रुथफुल कन्वर्सेशन होने वाली है, कम्प्लीटली ट्रुथफुल कन्वर्सेशन, जो कि आप दोनों को नज़दीक ला सकती है। ओके, दैट मीन्स कि आप ट्रुथ डिमांड करते हैं और ये पर्सन भी ट्रुथ डिमांड करता है आपसे, सेम चीज़। ओके, एंड यही ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में होने वाली है। मैं ये देख रहा हूँ कि इन द मिडल ऑफ द वीक अराउंड थर्सडे को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि आप दोनों को करीब ला सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन जैसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। हालांकि मैं अभी भी ये कहूँगा कि देयर इज़ अ मैनिपुलेशन स्टिल गोइंग ऑन। आपकी तरफ से है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इस पर्सन की तरफ से भी मुझे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई जा रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि मैं इसको यही कहूँगा कि दिस इज़ फॉर ऑल गुड। ओके, दैट मीन्स कि जो चीज़ छुपाई जा रही है उसका कुछ अच्छा ही मकसद है। ओके, सो मैजिशियन कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस ये पर्सन मैनिपुलेट ज़रूर कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ फॉर ऑल गुड। ओके, दैट मीन्स कि जो अब जो शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी ले जा सकती है आपको। ओके, सो
यहाँ पर मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड से आपका एक बैड साइकिल जो था इस रिलेशनशिप का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये एक बिग सर्कल है जो कि एक ज़ीरो को डिनोट करता है। दैट मीन्स कि ये क्योंकि लास्ट कार्ड ऑफ द टैरो होता है, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एक एंडिंग को दिखाता है, बट एट द सेम टाइम एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। एक पोर्टल की तरह है यहाँ पर। ऑब्वियसली एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग होती है, यही चीज़ ये कार्ड बता रहा है। तो आपकी लाइफ में भी एक साइकिल एंड हो चुका है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है। ओके, आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं, आप बहुत एन्जॉयमेंट करने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं इन दिस वीकेंड, यानी कि संडे को, आज नहीं कल। ओके, मतलब नेक्स्ट संडे को मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट संडे को आप पार्टी करने वाले हैं, आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को। 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ सोर्ड एंड द लवर्स। इसके बारे में बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप परचेज करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, तो आपको एक बेहतरीन ऑफ़र मिलने जा रहा है। लोएस्ट प्राइस ऑफ़र है। यहाँ पर आपको अमेज़न पे ऑफ़र देखने को मिलेगा। लोएस्ट प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है आप इसको परचेज़ करने में, तो आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ़र है। उसके बाद वापस से उसी प्राइस पे बिकने लगेगा जिसमें पहले था। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसके लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली सर्च कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड और द लवर्स। देखिए 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, मे बी अ पास्ट थर्ड पार्टी, जो कि कहीं ना कहीं आपको अभी तक इन्फ्लुएंस कर रही है। देयर इज़ समबडी जो आपको बेसिकली अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जो अभी भी आपके इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है जो कि मुझे बता रहा है द लवर्स कार्ड, कि आप चाहे कितने भी दूरियां आप दोनों के बीच में हो, लेकिन आप दोनों वापस करीब आ जाएंगे, क्योंकि द लवर्स कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जो है आप दोनों के बीच में वो अनब्रेकेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप दोनों एक सोल टू सोल कनेक्शन से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये डिसीज़न कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हालांकि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन हाँ ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फ्रूशन, यानी कि आपके सब्र का फल मिलने वाला है, आपको सब्र का फल मीठा। ओके, एंड शांति रखें, बिल्कुल कोई भी गलत डिसीज़न ना लें जल्दबाजी में, या फिर पैनिक होकर के कोई डिसीज़न ना लें। पीसफुल रहें और फिर सोच समझ करके कोई डिसीज़न लें। ओके, जल्दीबाजी में काम ख़राब हो सकता है। ओके, सो यही यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है, पीसफुल रहें पहले, सबसे बड़ी चीज़ ये है, तभी फल मिलेगा। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।